नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 71वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा का आज समापन हो गया। छात्र जब क्वेश्चन बुकलेट खोलें और जब करंट का क्वेश्चन देखें तो उन्हें एक करंट भी लगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो पहले से बदले हुए स्वरूप में था। और लगातार आपको हम 70वीं के बाद से ही ये बताते आ रहे थे कि पूरे किताब का अध्ययन जरूरी है। तो 71वीं का प्रश्न कैसा रहा, इसको लेकर चर्चा करेंगे। कट ऑफ क्या हो सकता है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। और आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ श्रेय IAS के दुर्गेश सर हैं। आपको बता दें कि लंबे समय से सिविल सेवा के क्षेत्र में, खासकर बीपीएससी के क्षेत्र में जो है वो लंबे समय से देखते आ रहे हैं सर, पढ़ाते आ रहे हैं। और इनका अनुमान जो है कट ऑफ को लेकर काफ़ी सटीक भी रहा है। ऐसा 4-5 परीक्षाओं से मैं भी देखा हूँ। तो इस बार भी आप लोग ध्यान से देखें और जितना कट ऑफ सर बताएं उतना के आसपास जो भी हैं वो मेंस के लिए आप तैयार हो जाएं। सबसे पहले सर 71वीं प्रश्न पत्र कैसा रहा सर? 71वीं प्रश्न पत्र 70वीं का जवाब था। जी सर। 70वीं को लेकर के आयोग के ऊपर में जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हुआ उसका जो है सो बीपीएससी ने जवाब दिया। प्रश्न जो है सो देखने में सामान्य बनाकर इतना बेहतर बनाए हैं कि ये इक्विवेलेंट ऑफ यूपीएससी की तरह लगता है। जी सर। जैसे खासकर जो इनका इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, करंट का पोर्शन है, साइंस का पोर्शन है, ये सब परंपरागत बीपीएससी के प्रश्नों से अलग है। प्रश्न जो है सो एक मतलब वन लाइनर के बाद भी वन लाइनर नहीं है, क्योंकि सारे प्रश्न में जो विकल्प बनाए गए हैं वो स्टेटमेंट बेस बनाए गए हैं। और स्टेटमेंट बेस बनाए जाने के कारण अभ्यर्थियों को समझने में समय लगा होगा, बनाने में समय लगा होगा, और बहुत सारे प्रश्न जो हैं सो उनको अपने तैयारी के अनुरूप नहीं मिला होगा। डायरेक्ट सर जी, डायरेक्ट जो प्रश्न मिले होंगे वो बहुत हिस्ट्री में मिले होंगे, कुछ ज्योग्राफी में मिले होंगे। इकोनॉमी का सेक्शन जो है पूरी तरह से एक अलग और यूपीएससी की तरह है। तो प्रश्न जो है सो आपको आदेश जी मॉडरेट है, और इसलिए उसको उस तरीके से हम लोगों को देखना होगा। प्रश्न बहुत कहाँ फंसे होंगे छात्र सर? छात्र को दिक्कत जो हुआ होगा, जो लोग साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, जो साइंस के भी हैं उनको साइंस में परेशानी हुई होगी। करंट, चूँकि करंट लोग बहुत पढ़ते हैं, करंट जो है सो आपको परेशान करने वाला है। इकोनॉमिक्स का पोर्शन जो था वो परेशान करने वाला है। और ज्योग्राफी में जो कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी के एस्पेक्ट में पूछा गया वो प्रश्न परेशान करने वाला है। ये 3-4-5 सेक्शन है जो परेशान है। तो सर ये जो छात्र 70वीं को बेस बनाए होंगे और ये माना जा रहा था कि वैसे ही प्रश्न रहेंगे सर, उनको तो बड़ा झटका लगा होगा सर। जो लोग 70वीं को बेस बना करके तैयारी किए होंगे निस्संदेह उनको थोड़ा सा निराशा हुआ होगा। और जो लोग कम्प्लीटली केवल वन लाइनर और थोड़ा सा ऊपर पढ़ेंगे, सतही जिनका अप्रोच होगा उनका एग्ज़ाम सतही गया होगा। लेकिन जो लोग गहराई से तैयारी किए होंगे, जो सिविल सेवा के लिए समर्पित होंगे, उनका एग्जाम अच्छा गया होगा। सर 1298 सीट है, लगभग 13-14 हज़ार रिजल्ट दिया जाएगा। क्या सोच रहे हैं सर, कितना कट ऑफ क्या रहेगा, कितना अंक वाले जो हैं सुरक्षित रहेंगे? देखिए कट ऑफ जो है, जैसे कि पिछले बार लोगों के नज़र में क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन इसके बावजूद भी कट ऑफ उस तरह से नहीं था। कट ऑफ को निर्धारित करने के लिए 3-4 चीज़ें होती है जो पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, क्योंकि पिछले बार भी मैंने आपके चैनल पर बताया था कि 90 कट ऑफ जाएंगे, और भी लोगों को बताए थे। तो लोग ट्रोल किए थे कि लोग सर मेंस का बैच बनाना चाहते हैं इसलिए ऐसे बात बोले हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है, भटकाना मेरा उद्देश्य नहीं है, लटकाना भटकाना और आपको इधर उधर घुमाना ये नहीं है। उद्देश्य ये है कि आप तैयारी करें, इसलिए सटीक बात बताते हैं। कट ऑफ बनाने के पीछे 2-3 चीज़ काम करता है। सबसे पहला तो निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग है तो आप हमेशा याद रखिए कि कट ऑफ 100+ नहीं जाएगा। दूसरी बात अब होता है नेचर ऑफ क्वेश्चन। नेचर ऑफ क्वेश्चन होने के बाद वन लाइनर जैसे 70वीं में था, लेकिन इसके बावजूद भी विकल्प जो उसका था वो इतना पास था कि लड़का कंफ्यूज कर गए थे। इस बार का जो प्रश्न है वो आपको देखने में लगेंगे कि प्रथम दृष्टिया में अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको लगेगा वन लाइनर है, लेकिन वन लाइनर नहीं है, स्टेटमेंट बेस्ड है, कैरेक्टर बेस्ड है। अगर विदेशी मुद्रा भंडार से ही सवाल पूछे हैं तो विदेशी मुद्रा भंडार ये नहीं पूछे हैं कि 2025 में कितना है,
2000 उसमें 24 से लेकर के अभी तक कितना बढ़ोतरी हुआ है, उसमें भारत का कितना स्थान है। अगर मान लीजिए कि हम सीमेंट उत्पादन में ही पूछ रहे हैं तो हम 3 राज्यों को लेकर के पूछ रहे हैं कि लगभग इतना % उत्पादन करते हैं, इनका स्थान जो है कितना नंबर है। तो ये सब हो जाता है कि आप अगर करंट भी पढ़ रहे हैं, विदेशी मुद्रा भंडार करंट का विषय होता है, अगर आप सीधा आंकड़ा याद कर रहे हैं तो बीपीएससी का प्रश्न, सिविल सेवा का प्रश्न, बीपीएससी का मतलब हो गया सिविल सेवा का प्रश्न, आप नहीं बना पाएंगे। सिविल सेवा के प्रश्न में करंट वैसे पढ़ना पड़ता है जैसे कि लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इसीलिए जब तक आप मान लीजिए विदेशी संबंध से सवाल आया तो विदेशी संबंध कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसका क्या विषय है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स डाल देगा, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। इसलिए याद रखिए टॉपिक सारा वही है, तरीका अलग अलग है। आने वाले समय में आपको पढ़ने का तरीका बदलना है अगर सिविल सेवा को अपना लक्ष्य बनाना चाहते हैं तो। अब चलते हैं पहले कट ऑफ पर, चूँकि आप लोगों को इच्छा होगी कट ऑफ पर, तो कट ऑफ बहुत नहीं जाएगा, ये 100% आप मान लीजिए कट ऑफ नहीं जाएगा। जिन लोगों को ये लग रहा होगा एग्ज़ाम देने के बाद कि मेरा 100+ सही है, तो एग्ज़ाम के बाद एग्जामिनेशन हॉल के गेट से बाहर आने तक लोग 120 सही मानते हैं, बस पर चढ़ते हैं 100 आ जाते हैं, बस से उतरते हैं 70 आ जाते हैं, घर तक आते आते 60 हो जाती है। इसलिए याद रखिए कट ऑफ इस बार जो होगा, ये मेरा अनुमान है कि 84 से 88 के बीच रहेंगे। मतलब अगर 80-85 आप जनरल का 80 से 85 अगर आपका है, ये 84-88 हम मान रहे हैं कि इतना कट ऑफ होगा। इसमें भी 2 नंबर कम ही होगा। ये 2 नंबर मैं बढ़ा करके आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, कहीं आप ट्रोल नहीं करने लगे फिर कि सर को मेंस का बैच बनाना है। तो 84 से 88 कट ऑफ आपको मेल मतलब अनरिजर्व सामान्य लोगों के लिए, सामान्य महिलाओं के लिए जो कट ऑफ होंगे वो 78 से 83 के बीच रहेंगे। ओबीसी का कट ऑफ 82 से 86 रहेंगे, महिला का 72 से 76 कट ऑफ रहेंगे। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है 78 से 83 और महिला का 65 से 70। एससी का कट ऑफ 68 से 73 और 52 से 58 आपको महिला का कट ऑफ रहेंगे। इसी तरह से ईबीसी का कट ऑफ जो मैंने सोचा है वो आपको 78 से 83 कट ऑफ और 68 से 73 महिला के, और एसटी का कट ऑफ 48 से 75 के बीच। कुल मिलाकर के मैं यही कहना चाहूँगा कि 72-73 से लेकर के अगर आप 85 के बीच के दौरान में आप अगर हैं रैंक के हिसाब से, आरक्षण के हिसाब से, तो आप सुरक्षित हैं। आप मेंस की तैयारी करें, मेंस को सामान्य न लें, चूँकि मेंस आपका जनवरी 2nd वीक में 3rd वीक में आपको होने वाला है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आयोग अभी जो कैलेंडर जारी करती है उस कैलेंडर को अभी फॉलो की है, इसलिए आप लोगों को मेंस में लगना है। मेंस सर, अब क्या मेंस को लेकर सर क्या आपको अब अंदाजा क्या लग रहा है सर? मेंस कैसा होगा? 70वीं जैसा होगा या उससे भी थोड़ा सा? देखिए वेरिएशन आपको हमेशा याद रखते हैं कि मेंस जो आयोग का है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट ऑफ यूपीएससी की तरह होने लगा है, खास करके सेकंड पेपर, निबंध, क्वेश्चन, ये सब सारी चीज़ें हैं। इसके लिए आपको पूरी तरह से केवल ये मत सोचिए कि मैं कुछ गाइड बुक या क्वेश्चन पेपर या गेस पेपर, जैसे बहुत सारे लोग कहा करते हैं कि हम ये टॉपिक गेस देंगे, क्वेश्चन गेस देंगे। याद रखिए कि जब आजकल यूनिवर्सिटी में गेस क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आप गेस क्वेश्चन पढ़ करके आप हिंदुस्तान के इतने बड़े सिविल सेवा के पदाधिकारी कैसे बनेंगे? आपके पास अपना ऑन अप्रोच होना चाहिए, ऑन जो है सो निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, ऑन विश्लेषण की क्षमता होनी चाहिए, और इसके लिए आपके पास सभी विषयों पर एक सामान्य समग्र समझ होनी चाहिए। और इसके लिए आप मेंस को सहजता से न लें, केवल कुछ प्रश्न याद करने पर मेंस को निर्भर ना रखें, तो मेंस आपकी अच्छी हो जाएगी। सर 3 महीना बच रहा है सर, अगर एग्जाम दे बनिए किसी छात्र का सर 90 के आसपास है या 85 है, 86 है, 87 है, और मिड जनवरी में से बता रहे हैं सर, तो आज सर सितंबर हो गया, देखा जाए तो 3 महीना कंप्लीट है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 3 महीना में क्या करना चाहिए सर? मेंस सर अलग है सर, जी अलग जी सबसे। जी बिल्कुल, मेंस अलग है। देखिए मेंस के दो चीज़ें हैं। मेंस में एक चीज़ है लिखना, प्रेजेंटेशन, और पढ़ना आसान है, लिखना कठिन है। अच्छा लिखना सबसे कठिन है, और आपको सिविल सेवा के लिए अच्छा लिखना होता है, और अच्छे लिखने के लिए अच्छा सीखना पड़ता है। मेंस लिखना सीखा जाता है, पढ़ा तो लोग कहीं से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे, कि इन्फॉर्मेशन को हम प्रोजेक्ट कैसे करेंगे ये ज़रूरी है। जैसे कि हमारे पास हथियार हो और चलाना ना आता हो तो वो हथियार किसी काम का नहीं होता है। ठीक उसी तरह से आपके पास सूचना हो, किताबें हो, किताब का नॉलेज आपके पास हो, लेकिन आपको बेहतर लिखना ना आता हो,
बेहतर रूप से आप उसको प्रेजेंट नहीं करते हो समय के अकॉर्डिंग, तो आपको नंबर नहीं आएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि अपने यहाँ 16 सितंबर मतलब मंगलवार से एक संवर्धन टेस्ट सीरीज चल रहा है। अपने यहाँ 3 तरह के टेस्ट सीरीज हैं। एक संवर्धन टेस्ट सीरीज जो संपूर्ण मूल्यांकन है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। हर टॉपिक का एक टेस्ट से पहले मटेरियल दिया जाता है, उसके बाद उसका टेस्ट होता है, फिर सारे क्वेश्चन का एनालिसिस होता है 2 घंटा, फिर उस क्वेश्चन को लिखा दिया जाता है। साथ ही साथ अगर संवर्धन टेस्ट सीरीज में अगर कोई मेंस सीखना लिखना नहीं सीख पाता है तो वो फिर उसका वापस कर दिया जाता है। परिमार्जन टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको टेस्ट होता है, मूल्यांकन होता है और मॉडल आंसर दिया जाता है। एक टेस्ट है जिसका नाम है अवलोकन, इसमें केवल आपका टेस्ट होता है और मूल्यांकन होता है। आप इससे अपने प्रैक्टिस को 100 गुना बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ 22 सितंबर से नवरात्रि के पहला दिन से मेंस का क्लास शुरू हो रहा है, निबंध, जीएस और डीआई का। आप सभी लोग अपने इस 3 महीने का प्रॉपर उपयोग करके, क्योंकि अभी फेस्टिवल का समय है और आप लोगों का समय फेस्टिवल में अधिक से अधिक लोगों का जाएगा, और लेकिन मेंस का एग्ज़ाम जनवरी में हो जाएगा। इसलिए आप लोग याद रखिए कि इसका आपको उपयोग करना है। और सर एक और चीज़ है सर, आप देखे होंगे पिछले 1-1.5 सालों में सिविल सेवा का एसएससीकरण किया गया। केवल टेस्ट सीरीज दो, बस 1 लाइनर पढ़ो। मेंस में भी टेस्ट सीरीज को ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि सिविल सेवा सर सबसे जब ज्ञान और ज्ञान के सही तरीके से लिखने का सर ये परीक्षा है। ज्ञान की बातें सर अब क्यों पीछे हो जा रही है, केवल टेस्ट की ही बातें हो रही है? देखिए केवल टेस्ट की बात, चूंकि लड़के के दिमाग में क्या होता है कि हम जितना क्वेश्चन लिखेंगे तो मेरा अच्छा रिजल्ट लिखेंगे तब ना सर उसमें। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि अच्छा लिखने की बात होती है, और अच्छा लिखने के लिए आदेश जी आपके पास अच्छा समझ और कंटेंट भी तो चाहिए। आप क्वेश्चन सर देखें सर बीपीएससी का, उसमें 3-4 क्वेश्चन है एक क्वेश्चन में, और बड़ा ही सूक्ष्म तरीके से वो समझने वाला है। अगर मैक्सिमम लोग नहीं समझ पाते हैं। आप अगर यहीं आ जाएं, अगर एक प्रश्न हमारे यहाँ रखा हुआ है मेरे टेबल पर, अगर ये विदेशी मुद्रा भंडार से ही अगर ये लिया जाए तो ये चारों फैक्ट मिला करके एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा। तो ये तब तैयार होगा जब आपके पास अप्रोच होगा, और अप्रोच का मतलब होता है कि चीज़ों को अच्छे से समझना और उसको एलोबरेट करना। इसीलिए केवल लिखने से मेंस नहीं होगा। 3 घंटा में हम जी 3500 वर्ड लिख दिए। हाँ, उससे नहीं होगा, उससे नहीं होने वाला है सर। हम मेंस में भी देखें, जैसे लोग पीटी में क्या करते हैं कि हर जगह लोग टेस्ट दे रहे हैं, सुबह से शाम टेस्ट दे रहे हैं। इसलिए मेंस में भी लोग लगा हुआ है, सुबह से शाम टेस्ट दे रहे हैं। सिविल सेवा में तो टेस्ट का कोई बस 1-2 टेस्ट देना होता है बस। सिविल सेवा जो है संपूर्ण गहराई पूर्ण जो है लेक्चर का है, राइटिंग का है। बिल्कुल जितना अधिक आपका संवाद होता है, जितना अधिक आपका अप्रोच और दृष्टिकोण बनता है, आपका दृष्टिकोण जैसे डेवलप होगा, नजरिया डेवलप होगी चीजों को देखने का। सर कहा जाता है सिविल सेवा में मेंस देते समय आपके क्लास के लेक्चर का वैसा लाइन आपको सहायता करता है जिसे आप हो सकता है कि चाय पीते हुए सुन रहे थे या फिर वो किताब पलटते हुए सुन रहे थे क्लास में। इसमें 2 तरह की बातें कहते हैं। लेक्चर का एक पार्ट होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। मेंस के एग्जाम में औपचारिक से ज्यादा अनौपचारिक होता है। जैसे कि मान लीजिए कि निबंध हो गया या अमूर्त निबंध हो गए, उन जगह पर आपको सारे के सारे अनौपचारिक जो चीजें होते हैं वो प्रश्न आते हैं। चाहे सिविल सेवा के जो प्रश्न होते हैं उसमें औपचारिकता से अधिक अनौपचारिक प्रश्न आ जाते हैं। तो इसलिए अभ्यर्थी को चाहिए कि बेस्ट से बेस्ट जो अप्रोच है वो लेना, और वो बिना बेहतर लेक्चर और बिना बेहतर क्लास से नहीं होता है। जी सर। तो चलिए सर ने बताया सब, हर एक कैटेगरी का जो है वो सर ने कट ऑफ बताया है, और सर का अमूमन जो है कट ऑफ सही रहता है, 1-2 नंबर ही आगे पीछे होता है। तो सर लोग भी बताता है तो 2-4 नंबर आगे पीछे करके ही बताता है लोग। तो इतना तो तय है कि अगर आपका जनरल कैटेगरी से हैं, अगर 85 के आसपास है, ±2-3 आप मेंस में लग जाएं, मेंस में दिलो जान से लग जाएं। 3 महीने हैं, 3 महीने में 2 महीने अध्ययन में आप बिताएं, ज़्यादा से ज़्यादा अर्जन करना। आप जैसे करें, खुद से करें, क्लास से करें, कहीं से करें, और अंतिम के 20-25 रोज आप खूब टेस्ट दें। आपके पास जानकारी बहुत ज़्यादा रहेगी, और वो जानकारी आपको अच्छा लिखने में मदद करेगी, जो कि अंक बढ़ाने में मदद करेगा। केवल पेज नहीं भरना है, उसमें आपको सटीक जानकारी देनी है, उसके करीब जाकर जानकारी देनी है।
आज जो लिखने का जो तरीका है वो बदल गया है। जी सर। बहुत सारे पहले लोग पैरा में लिखते थे, लंबा लंबा जो है बुकलेट की तरह, किताब की तरह लिखते थे। अब पेज भी छोटा मिलता है। स्मार्ट राइटिंग जो है, राइटिंग की जरूरत कि कम में ज्यादा आप समझाते हैं, आप उनको डायग्राम बना दे, हाँ ये सब कर दे। तो ये सब की जरूरत है, ये सब ट्रिक है, ये सब जानना जरूरी है। और इसके लिए आपको सीनियर हो, शिक्षक हो, क्लासेज हो, किसी तरह, लेकिन इसे जानिए आप, जो आपको फायदा करेगा। तो आशा करते हैं कि जो मार्गदर्शन सर ने दिया है आपको, आपके लिए लाभकारी हो और आप आगे के लिए आपको शुभकामना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।